Good morning, student. Today we are start your practice book. और आई होप ये सभी के पास अवेलेबल होगी. आप सबके पास में प्रैक्टिस बुक है. तो आज से हम प्रैक्टिस बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो उसका चैप्टर फर्स्ट को ले रहे हैं. अब नेक्स्ट टाइम से हम जैसे चैप्टर वाइज आपकी ये एक प्रैक्टिस बुक भी करवाएंगे. तो अभी हमारा जो चैप्टर 2 कंप्लीट हो गए, तो हम पहले चैप्टर को ले रहे हैं अर्ली ह्यूमंस. माई टर्न फर्स्ट. तो राइट T for true and F for false statement. देखिए इसमें ट्रू एंड फॉल्स हमें करना है. तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ के. ओके, तो द मैन हंटेड एनिमल्स एंड द वीमन गेदर्ड फ्रूट्स नट्स रूट्स एंड बेरीज फॉर फूड. अब क्या पूछा कि मैन जो थे वो हंटेड करते थे. हंटेड करना यानी शिकार करना एनिमल्स का, जानवर का. एंड औरतें जो थी गेदर्ड करती थी फलों को, नट्स को, रूट्स को, और बेरीज जो होते थे, बेर वेर जड़ें ये होती थी भोजन के लिए, उसको यस ट्रू. तो लेडीज यही करती थी. आदमी क्या करते थे, वो शिकार के लिए जाते थे. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. बी नंबर का अर्ली ह्यूमंस यूज्ड गन्स टू हंट एनिमल्स फॉर फूड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. नो, उस समय गन्स कहाँ थी, आप जानते थे ना वो कैसे यूज़ करते थे, अपने कैसे औजार टूल्स को यूज़ करते थे. वो ऐसे बने हुए जो कि स्टिक से बने हुए होते थे या स्टोन से बने हुए होते थे, वैसे यूज़ करते थे. तो गन्स वाला जो यूज़ हुआ है वो तो रॉन्ग है. तो फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, वे शिकार के लिए इनका यूज़ नहीं करते थे गन का. नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमंस यूज्ड फायर टू कीप वार्म, टू कुक फूड एंड टू कीप एनिमल्स अवे. यस ट्रू है ना. वो आग का यूज़ करते थे अपने आप को गर्म रखने के लिए, भोजन पकाने के लिए और जानवरों को दूर रखने के लिए. तो सही है. एवरी ह्यूमंस टैम्ड जेंटल एनिमल्स टू पुल लॉर्ड्स. है ना, एवरी ह्यूमन जो थे वो टैम्ड जेंटल एनिमल्स टू पुल लॉर्ड्स. वो क्या करते थे कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते, पालतू जो जानवरों को रखते थे उनका यूज़ किस में करते थे, पुल लॉर्ड्स को उठाने में करते थे. यस, वो जेंटल एनिमल्स को खींचने में, जैसे सामान वामान को ले जाने के लिए करते थे वो. नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमंस बिकेम सेटलर व्हेन दे स्टार्टेड फार्मिंग. यस, वे एक सेटलर हो गए थे जब वे उन्होंने क्या शुरू की, खेती शुरू की. सेटलर मीन्स होता है कि वो वहीं पर बस गए थे. तो ट्रू है. अर्ली ह्यूमंस फाउंड आउट दैट स्क्वायर व्हील्स ऑफ द सेम साइज फिक्स्ड ऑन ए कार्ट मेड इट इजी टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल. अर्ली ह्यूमन से क्या पाया कि स्क्वायर का व्हील्स बनाया है, वर्गाकार व्हील्स बनाए थे कि उन्होंने सेम साइज के, और उसे कार्ट में फिक्स कर दिया ताकि आसान हो सके गुड्स सामानों को ले जाने में और पीपल के लिए. नहीं, ये फॉल्स है. ठीक है. नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर. एन आर्कियोलॉजिस्ट इज द वन हु studies the people who lived in the past with the help of. एक आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है, एक पुरातत्वविद होता है ना, वो क्या करता है, वो कौन होता है, एक होता है जो अध्ययन करता है लोगों का जो लिव रहते हैं थे पहाड़ पास्ट में, उनकी सहायता के लिए. तो क्या था, यस, क्या क्या चीज़ों के लिए वो खोजते थे, क्या सहायता करते थे. थिंग्स फाउंड इन केव्स, जो चीज़ें पाई जाती थी केव्स में. पेंटिंग ऑन रॉक्स, पॉट्स एंड टूल्स एंड ऑल ऑफ दिस, और सभी चीज़ों के लिए. टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट, कॉल्ड एंड इंसेक्ट्स अर्ली ह्यूमंस यूज. और वे उनकी सहायता भी करते थे, मतलब प्रोटेक्ट, सुरक्षा प्रदान करते थे. किससे, हीट, कोल्ड, इंसेक्ट से, गर्मी से, ठंडक से, और कीड़े होते थे उनसे अर्ली ह्यूमंस यूज. तो उससे बचाव के लिए वो क्या यूज़ करता था, पजामा, एनिमल स्किन्स एंड लीव्स, कुर्ता, शर्ट. तो क्या ये यूज़ करते, नो, जनरली वो तो क्या यूज़ करते थे, एनिमल स्किन्स का यूज़ करते थे और लीव्स को पहनते थे. टू फिश एंड हंट, अर्ली ह्यूमंस यूज स्टोन टू मेक टूल्स लाइक. फिश एंड हंट मतलब वो मछली को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए अर्ली ह्यूमंस जो थे वो पत्थर का यूज़ करते थे टूल्स के. जैसे कैसे टूल्स का, हैंड एक्स का, स्पीयर्स का, एरोज का, ऑल ऑफ दिस. वो हैंड एक्स का भी यूज़ करते थे और स्पीयर्स का भी यूज़ करते थे, भाले जैसा तीखे का, एरोज तीर का, ऑल ऑफ दिस, इन सब चीज़ों का वो यूज़ करते थे. नेक्स्ट है, अर्ली ह्यूमंस लर्न टू क्रिएट फायर बाय क्रिएटिंग स्पार्क बाय स्ट्राइकिंग. अर्ली ह्यूमंस ने शुरू किया आग का निर्माण करना, क्रिएटिंग स्पार्क्स बाय स्ट्राइकिंग, मतलब उसको
स्ट्राइकिंग करते हुए, उसको प्रहार करते हुए उन्होंने उसको स्पार्क किया, यानी चिंगारी को उत्पन्न किया। कैसे? हैमर स्टोन से किया, मैच स्टिक से किया, फ्लिंट स्टोन से या ब्रॉन्जे से? उन्होंने फ्लिंट स्टोन से किया, है ना? तो ब्रॉन्ज से किया नहीं, फ्लिंट स्टोन से किया। ठीक है, तो क्या फ्लिंट स्टोन क्या होती है? एक चकमक पत्थर होता है, उसे फ्लिंट स्टोन कहा जाता, उससे यूज़ किया। अर्ली ह्यूमंस यूज लॉग्स ऑफ वुड टू मेक। अर्ली ह्यूमंस जो था वो लॉग का यूज़ करता था। लॉग क्या होता है? लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं ना, उसको कहते हैं मेक। किसको बनाने में? कैनन्स बनाने में, राफ्ट्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, ऑल ऑफ दिस सबको बनाने में यूज़ किया। My turn second. Draw diagrams to show the steps how the wheel was evolved from a rounded log of wood. एक मतलब डायग्राम आपको बताना है, उसमें आपको ये स्टेप्स बताने कैसे उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, विकास किया था एक राउंडेड लॉग से, है ना? उन्होंने गोल लट्ठा लिया था, लकड़ी का लिया था, उससे कैसे उन्होंने एक ये व्हील्स तक वो पहुँचे, तो उसको ही हमें उसमें बताना है। तो आप सबको पता है उन्होंने धीरे धीरे किया। उन्होंने पहले क्या बनाया था? एक स्लेज बनाई थी, दिखा आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ना, ये विदाउट व्हील्स थी। ठीक है, उसको वो क्या करते थे? पुश करते थे, पुल करते थे, ऐसे करते थे। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या स्टेप उठाया? स्लेज ऑन रोलर। उन्होंने लकड़ी का जो लॉग होता है उसको लिया एज ए रोलर के रूप में लिया। अब देखो यहाँ पे स्लेज गाड़ी को उसके अंदर रखा है और उससे वो क्या कर रहे हैं? उसको पुश करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आगे बढ़ती चली जा रही, तो उनके गुड्स के लिए वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है क्लियरिटी के साथ में? तो नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्हील्स एंड एक्सल इन वन प्लेस, द एक्सल फिक्स्ड बाय पेग्स। अब देखो इन्होंने यहाँ पे किया कि उस व्हील्स का थोड़ा यूज़ किया, लेकिन उन्होंने राउंड फिगर पे जो व्हील्स बना रखे हैं उसको बनाया और एक्सल फिक्स्ड बाय पेग, और फिर उनको उसके ऊपर फिक्स कर दिया। ठीक है, बाय पैक्स, यानी उनको उसके ऊपर जो भी उसके जो खांचा था उसके द्वारा उनको क्लियर से बांध दिया, उस पर कर दिया, ताकि वो इजीली उससे वो धीरे धीरे वो क्या हो सके? चल सके, ढलान पे वो चल सके। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने व्हील्स को बनाया तो जॉइंट टू एक्सल फिक्स्ड इनटू क्रूड बियरिंग। फिर उन्होंने उसको इस तरह से तैयार किया ताकि उसको बहुत ज़्यादा उसको खींच के ले जा सके। अब देखो यहाँ से आप पहिए से उसको थोड़ा सा खींचेंगे तो वो इजीली खींच जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने व्हील का आविष्कार किया। फिर इसी तरह व्हील्स का जब उन्होंने क्रूड बियरिंग किया, उसको एक्सल को फिक्स किया, फिर उसको किससे फिक्स कर दिया? उन्होंने टैम एनिमल से कर दिया, जैसे काउ से कर दिया, हॉर्स से कर दिया। फिर धीरे धीरे वो इस स्टेप पे पहुंच गए। तो इस तरह उन्होंने किसका वो किया? इवॉल्व किसका किया? फिर उन्होंने व्हील का किया। ओके, इस तरह से व्हील का विकास हुआ। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है माय टर्न थर्ड। ये देखिए, ये आपके लिए ही है पेरेंट गाइडेड एक्टिविटीज। टेक ए लंप ऑफ क्ले। अब एक आपको क्या होता है कि जो मिट्टी का होता है उसे लंप को लेना है। लंप यानी होता है मिट्टी का एक ढेर को लेना है, थोड़ा सा पीली मिट्टी का, एंड रोल इट इनटू ए बॉल। अब उसको आपको बॉल में रोल कर लेना है। देन प्रेस इनटू द सेंटर ऑफ द बॉल विथ योर थंब। फिर उसको आपको क्या करना है? सेंटर के अंदर बीच में आपको क्या करना है? उस बॉल को अपने थंब से उसको प्रेस करना। कीप वाइडनिंग द होल बाय प्रेसिंग एंड स्मूथनिंग द इनसाइड विथ योर थंब एंड आउटसाइड विथ योर फिंगर्स। कीप वाइडिंग द होल। अब उस होल को वाइडिंग रखना है, यानी बहुत गहरा कर देना है थोड़ा सा प्रेसिंग करते हुए, और स्मूथनिंग द इनसाइड, और थोड़ा सा उसको क्या कर देना है? मतलब वो आपको दिखाई ऐसे, मतलब स्मूथ हो जाएगा, चिकने टाइप में दिखाई देगा अंदर तक। तो इनसाइड विथ योर थंब की हेल्प से, एंड द आउटसाइड विथ योर फिंगर, और बाहर की तरफ आप उंगलियां हों दिखाई देती है। टेक ए टूथपिक और ए मैच स्टिक एंड ड्रॉ पैटर्न ऑन द आउटसाइड। फिर आप एक टूथपिक ले सकते हैं, मैच स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, और उससे आउटसाइड की तरफ कुछ पैटर्न को आप बना देंगे। ठीक है, अलाउ टू ड्राई। अब इसे सूखने के लिए रखेंगे। पेंट इट इन डिफरेंट कलर, और फिर उसे डिफरेंट कलर में उसको क्या कर देंगे? आप पेंट कर देंगे। दिस वाज हाउ अर्ली ह्यूमंस मेड क्ले पॉट्स बिफोर दे इन्वेंटेड द पॉटर्स व्हील।
अब वो इस तरह से अर्ली ह्यूमंस जो थे ना क्ले पॉट्स को बनाते थे। इससे पहले वो इन्वेंटेड करनी किया था ना पोटर्स का व्हील, उससे पहले वो इस तरह से बनाते थे, यानी छोटा सा गोल सा बना लिया, फिर उसको बहुत ज़्यादा थम से प्रेस कर दिया तो उसके अंदर डीप होल हो गया, तो इस तरह से वो उसका यूज़ किया करते थे। अच्छा, सेल्फ चेक। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हम करते हैं या जानते हैं उसमें हमें लिखना है आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, है ना। तो पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड, हमने क्या पॉइंट्स को डिस्कस किया। हाउ आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, देखो कैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते थे अर्ली ह्यूमंस का, तो ये पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया कि नहीं किया? यस किया। और आपने उसका समझा? यस, यू अंडरस्टैंड the lifestyle of early humans, their shelter, food, ways of collecting food, tools and cloth। अब देखिए दिनचर्या के बारे में भी हमने सीखा, अर्ली ह्यूमंस के बारे में, उनके शेल्टर्स, फूड के बारे में हैं, और वेज ऑफ कुकिंग, कलेक्टिंग फूड के बारे में, टूल्स के बारे में, अदर्स के बारे में। यस, वी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड। हाउ डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड फार्मिंग चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, कैसे हमने आग की खोज की, कैसे उसका आविष्कार किया पहियों का, और कैसे हमने फार्मिंग खेती के अंदर अपनी लाइफ को बदलाव किया अर्ली ह्यूमंस के बाद, ये सब हमने रीड किया। तो यस, यू रीड एंड अंडरस्टैंड, आपने इसको पढ़ा भी है और समझा भी है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा जो चैप्टर का जो प्रैक्टिस बुक थी वो कंप्लीट होती है। तो ये आपकी फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है और अभी हमने सेकंड चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबको इसको ये रीड भी करना है, अपनी इसी प्रैक्टिस बुक में फिल करना है कम्प्लीटली, और डायग्राम भी आपको बनाते उसमें शो करना है, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू कि आप सबको पता है कल आपकी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और टाइमिंग आपका 2 बजे का रहेगा उसमें, तो आप सबको उसके लिए तैयार रहना है और अपने पूरी ढंग से उसको वर्क को करना है। ओके, तो कम्प्लीटली उसको आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को लर्न कर लेना है एसएसटी के लिए। और आपको जो भी आप अपनी नोटबुक बनाएंगे उसके लिए आप बहुत क्लियरिटी के साथ बनाएंगे, क्योंकि ये जो आपकी कॉपी रहेगी टेस्ट कॉपी वो स्कूल में जमा होगी और वहीं पर चेक भी होगी, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और टाइमिंग आपके 2 बजे का रहेगा, तो आप सबको तैयार रहना है। और अपने पेपर होने के बाद में उसका PDF भी आप मुझे सेंड करेंगे सभी स्टूडेंट। ओके, तो ये सब चीज़ें जो मोस्ट थी टॉक है, हमने बातचीत की आज के बारे में, तो उसके आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।